देखी है। मेरे इंडियन साथियों ने तो देखा होगा, ज़ाहिर है वो इंडियन क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। हम तो आके टीम टू टीम या डोमेस्टिक को तो फॉलो नहीं कर रहे होते नॉर्मली। तो वो अभी जो मैंने देखा, आज उसमें एक नया रंग मैंने देखा। वो देखा कि सेंसिबल इनिंग उसकी इस लिहाज से थी कि उसने सोचा कि 155 को 155 की तरह ही करते हैं। 7-8 रन चाहिए, उसने 7-8 से ऊपर गया ही नहीं वो 6। संजू सैमसन साहब, क्या बात है आपकी, मजाक कर दिया आज आपने, मतलब जो है ना क्रिकेट देखने का आज मजा आया भाई आपकी बैटिंग देखकर। और सबसे सैमसन देखिए, मुझे वो इसलिए पसंद है कि बड़े मैचेस में आके स्कोर भी किया और अब पूरे भारत के वो पोस्टर बॉय बन गए, इसलिए कि उनके साथ हमदर्दियां भी थी। उनका एक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी है, स्माइल रखते हैं, इंटरव्यूज ठीक ठाक देते हैं और एक बहुत ही अच्छे इंडिविजुअल हैं इन द टीम। संजू सैमसन वर्ल्ड कप का हीरो था, आपके सामने उसने 2 सेंचुरीज मार दी है। आज फिर एक 87 रन की मैच विनिंग 9 खेल के चला गया और जब चलता है अपनी टीम को मैच जितवा के जाता है। ये वो प्लेयर है और चेन्नई को एक ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दे 10 पॉइंट के साथ, 5 विन 5 लूज के साथ ये क्वालीफाई कर सकते हैं। ये अगर अपने सारे मैचेस जीतते हैं, देयर इज अ स्ट्रांग चांस कि क्वालीफाई कर जाएंगे। प्लेयर का बैकग्राउंड तो देखें ना, डोमेस्टिक में कितना एक्सपीरियंस है, आईपीएल में कितना एक्सपीरियंस है। ये एक इनिंग से नहीं आए हुए इंडिया के टीम में, ये डिफरेंट जगह पे परफॉर्म करके एक प्रोसेस से आए हुए हैं। इस वजह से इनको पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। संजू सैमसन का जरा फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड तो निकाले, कितनी ओपनर्स ने रन्स करने और फिर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने अच्छी बॉलिंग करनी है। सेम सीएसके का फार्मूला है कि भाई अकील हुसैन और नूर ने अच्छी बॉलिंग करनी है और ओपनर्स में से किसी एक ने लेट लेके जाना है। और आज दोनों चीजें हुई। सीएसके के बॉलिंग अटैक ने तो बहुत शानदार किस्म की बॉलिंग की भाई, मतलब फिरोज शाह कोटला की छोटी बाउंड्रीज पे, फ्लैट विकेट पे आप दिल्ली के घर में जाके इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, वो बहुत अमेजिंग है। और अब आपको समझ आ रही है कि भाई जो प्लेयर्स लिए हैं उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्रिकेट स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने आज पिछाड़ा दिल्ली कैपिटल्स को, 2 बड़े क्रूशल पॉइंट्स हासिल किए और ये 2 पॉइंट्स लेने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स अब उन टीमों के साथ रेस में है कि जो प्लेऑफ्स के लिए भाग रही हैं। एक टाइम पे लग नहीं रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स ये अचीव कर लेगा, लेकिन सर फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, कितना आईपीएल का एक्सपीरियंस है। संजू सैमसन फादर ऑफ क्रिकेट, जहां संजू सैमसन, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां संजू सैमसन खड़े होते हैं और सीएसके को बिना एमएस धोनी के ही भाईजान ये प्लेऑफ में लेके जाके छोड़ेगा। 10 पॉइंट हो चुके हैं भाईजान सीएसके के और 10 ही मैच हो चुके हैं। बात की ना, रन भी कर रहा है, मैच भी जिता रहा है। आप देखिए ना कितना मतलब क्लैरिटी है। मुल्क फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट। और आज वही हुआ, मतलब आप देखो दिल्ली का भी यही फार्मूला है कि भाई वही अभी भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आपके सामने है। और संजू एंड हाउ ग्रेट ही हैज बीन, बिकॉज मुझे लगता है एक तो वो जो उसके चेहरे पे एक इत्मीनान है ना, वो मुझे चाहिए। मतलब वो किसी भी पोजीशन में होता है, उसको कोई टेंशन नहीं है। वो जैसे संजू सैमसन की बारी देखने को मिली, वो अमेजिंग थी। संजू सैमसन इसी तरह से चलते हैं, वो हाई रिस्क हाई रिवार्ड क्रिकेट खेलते हैं, जिसमें आपको 0 भी मिलेंगे और जिसमें आपको 100 भी मिलेंगे और अच्छी बारियां भी देखने को मिलेंगी। कंपोजर और पर्सनालिटी बड़ी हम्बल से है, विच आई थिंक सबको बहुत पसंद आया। जिस तरह उसने बोला कि यार मैंने कभी इस लड़के को खेलते हुए नहीं देखा था, मगर बैटिंग किए, क्रिकेटिंग बैटिंग किए उसने। कोई वाला T20 वाला जो शॉट्स आ गए वो कोई नहीं खेला कोई। भाई डीसी की टीम 155 रन बना पाई, वो डीसी जिसने 250 से ज्यादा रन बना लिए थे। कितना मुश्किल विकेट है आज। संजू वहां पर नॉट आउट वापस आया है, क्या गजब का उसने जलवा दिखाया है। उसका 100 कार्तिक ने खाया है। जी हाँ, संजू का आज इस आईपीएल में तीसरा 100 आने वाला था। कार्तिक शर्मा उसका 100 खा गया। 6 छक्के 7 चौके, संजू सैमसन का जलवा। तफसील से बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाना। मैं आता हूं कार्तिक के ऊपर, पहले मैं कर लेता हूं संजू के ऊपर बात। बड़ा मैच और बड़े मैच का बड़ा परफॉर्मर कौन? संजू सैमसन। फिर आ जाए आप मिडिल ओवर्स में। अब दोनों टीमों का चूंकि ज़्यादा बड़े स्कोर का ये मैच नहीं था, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। तो इट वाज मिडिल ओवर्स में कौन बाजी ले जाएगा। मिडिल ओवर्स में सीएसके बाजी ले गया। दिल्ली कैपिटल्स मिडिल ओवर्स में 60 for 3, सीएसके 82 for 1। फाइनल ओवर्स 58 for 2, दिल्ली कैपिटल्स 33 for नो लॉस, चेन्नई सुपर किंग्स। दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवरों में पहले बैटिंग की, 155 किया, 155, उनकी 7 विकेटें गिरी। समीर रिजवी 40 24 बॉल्स के ऊपर। समझ तो गए होंगे, आगे चल के आपको मैं बताता हूं। भाई संजू तो सबके साथ वफा करता रहा, मगर संजू के साथ किसी ने वफा नहीं की। याद होगा वो 200 जायसवाल के जो संजू ने बनवाए थे अपने बल्ले से, याद होगा आपको, हैं? तो संजू सैमसन ने 87 रन की इनिंग खेली है, बड़ी मुश्किल विकेट के ऊपर, बड़े मुश्किल खतरनाक विकेट, जहां पर 8 विकेटों से हारे हैं दिल्ली कैपिटल्स वाले। एंड चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग और संजू सैमसन की इनिंग, पीरियड। और समीर रिजवी को बहुत ही ज़्यादा लेट लाने का जो दिल्ली कैपिटल्स का फैसला था,
उसने दिल्ली कैपिटल्स को ना आज का मैच लगवा दिया है, फुल टाइम जिसे कहते हैं। और दिल्ली का ना कोई हिसाब किताब इन अ वे बन नहीं पा रहा। अब आते हैं ज़रा मैच की, ये तो था ना मैच की बिस्मिल्लाह, तो अब मैच के डिफरेंट फेजेस आपको बता देता हूँ। पावर प्ले 37 for 2 DC, CSK 44 for 1, ऑलमोस्ट बराबर, ठीक है। लगवा दिए थे वो पाकिस्तान इंडिया के सामने 119 चेस नहीं कर पाया, आखिरी 43 बॉल पे जो कि उतने ही कोई रन चाहिए थे, जबकि 8 विकेटें हाथ में थी और पाकिस्तान मैच हार गया था। कितने नामुमकिन से मुमकिन मैच हो रहे थे 2024 में, क्योंकि विकेट जो है वो बॉलर के लिए साजगार बनी हुई थी, बैट्समैन को परेशान करने वाली विकेट थी। जब बैट्समैन को परेशान कर देने वाली विकेट हो ना भाई, बैट्समैन वहां पे रन नहीं बना पाते। संजू सैमसन वहां पे नॉट आउट वापस आया है 87 रन बनाकर। क्या संजू का जलवा T20 वर्ल्ड कप में लास्ट 3 बड़े मैच में बड़ा परफॉर्मर संजू सैमसन है। अभी IPL में उसका पहला 50 आया है, उससे पहले 2 50 उसने बनाए, लेकिन दोनों 100 में कन्वर्ट किए थे, 400 से ज्यादा रन। आज का बड़ा मैच तो नहीं था, लेकिन कंडीशन क्या थी, खतरनाक किस्म की कंडीशन। IPL में आप देख रहे हैं जब कोई आसान विकेट बनता है तो छक्के चौकों की बरसात आती है, लेकिन जब कोई मुश्किल विकेट बन रही है तो बैट्समैन रन ही नहीं बना पाते। वो फिर IPL हो, इंटरनेशनल हो, दुनिया की कोई भी पिच हो, अगर वो पिच बॉलर के हक में है तो बैट्समैन नहीं बना पाता रन। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में आपने नहीं देखा था, मुश्किल विकेट पे मैच हो रहे थे, छोटी टीमें बड़ी टीमों के नाक में दम कर रही थी हैं। वो सूर्य कुमार यादव कितना बड़ा पावर हिटर है, वो डेविड वार्नर कितना बड़ा पावर हिटर है, ये भी छोटी टीमों के सामने 49-50 बॉल पे इतने ही 50 रन बना पा रहे थे हैं। वो नेपाल ने अफ्रीका के चने शर्मा प्लेड ब्रिलियंटली 41 नॉट आउट 31 बॉल्स के ऊपर, अक्षर पटेल 1 for 25। बट ये जो दिल्ली की बॉलिंग थी ना, इसमें वो किल नहीं था जो उनको चाहिए था ये मैच जीतने के लिए। ये यहाँ पर सबसे पहली चीज़ इनके लिए जो गड़बड़ हुई है, मैंने आपको बताया पिच वॉज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। संजू बने सिकंदर, सैमसन बने धर्मेंद्र और कार्तिक शर्मा बने बंदर। हाँ, संजू को मैंने सिकंदर धर्मेंद्र कहा, कार्तिक को मैंने बंदर कहा। जो हमें संजू सैमसन की बारी देखने को मिली वो अमेजिंग थी। संजू सैमसन इसी तरह से चलते हैं, वो हाई रिस्क हाई रिवार्ड क्रिकेट खेलते हैं, जिसमें आपको 0 भी मिलेंगे और जिसमें आपको 100 भी मिलेंगे और अच्छी बारियां भी देखने को मिलेंगी। और आज वही हुआ। मतलब आप देखो, दिल्ली का भी यही फार्मूला है कि भाई ओपनर्स ने रन्स करने और फिर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने अच्छी बॉलिंग करनी है। सेम CSK का फार्मूला है कि भाई अकील हुसैन और नूर ने अच्छी बॉलिंग करनी है और ओपनर्स में से किसी एक ने लेट लेके जाना है। और आज दोनों चीजें हुई। CSK के बॉलिंग अटैक ने तो बहुत शानदार किस्म। उसके अलावा मेन एक और इनिंग थी इसकी स्टब्स की 31 बॉल्स के ऊपर। बॉलिंग की बात की जाए, अकील हुसैन 1 for 19, नूर अहमद 2 for 22, पिक ऑफ द बॉलर्स। चेन्नई सुपर किंग्स 159 for 2, 17.3 ओवर्स में उन्होंने ये मैच जीता। संजू सैमसन 57 बॉल्स 87। इसने इतना टैक्टिकली खेला है ना संजू सैमसन ने, इसने सिर्फ 2 बॉलर्स को मारा है, बाकी नहीं है सच। अच्छा, वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। फिर कार्तिक संजू सैमसन के बल्ले से आ गए हैं। एक जमाना था लोग जो सोचते थे कि विदाउट MS धोनी CSK का क्या बनेगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, ये कैसे जीतेंगे, इस टीम की कोर क्या होगी। मतलब यू कांट इमेजिन CSK विदाउट MS धोनी, और वो भी जीतने के ट्रैक पे। और वही जब ये सीजन की शुरुआत हुई, MS धोनी नहीं थे और बैक टू बैक 3 हार मिली CSK को। और फिर उसके बाद CSK ने जिस तरह से अपना कॉम्बिनेशन बनाया, जिस तरह से हार जीत इस तरह से चलता रहा। बट अब CSK जो है वो प्ले ऑफ की दौड़ में आ चुकी है। DC के लिए चीजें बहुत मुश्किल हो गई हैं, उन पर आगे चल के बात करेंगे। बट आज की जीती हुई टीम, भाई जो मैंने बोला था ना, जो फार्मूला DC का है और वही CSK का भी है। दोनों टीमों में कोई फर्क नहीं है भाई, दोनों टीमें हैवीली डिपेंड करती हैं अपने ओपनर्स पे। एक टीम निशंका और KL राहुल पे डिपेंड करती है कि
दोनों में से किसी एक को तो 10 ओवर खेलने चाहिए, और दूसरी तरफ संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ पे डिपेंड कर रही है सीएसके बहुत ज्यादा। ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर बुरा फ्लॉप स्टार्ट आ गया। आई थिंक 13 बॉल 6 उन्होंने मारे। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ ने ये क्या किया, बट उसके बाद अब उन्होंने अचीव कर लिया, क्योंकि इनसे जो आगे की टीम्स है वो 12-12 पॉइंट्स के ऊपर है, ये 10 के ऊपर है, तो इतना डिफरेंस नहीं है। और चेन्नई सुपर किंग्स के आगे के मैचेस भी आसान है। आज उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त खेला है। आज दिल्ली के कुछ डिसीजंस, वो भी मतलब इन अ वे पिच देख लें, पिच पे टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला देख लें। की बॉलिंग की भाई, मतलब फिरोज शाह कोटला की छोटी बाउंड्रीज पे, फ्लैट विकेट पे आप दिल्ली के घर में जाके इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, वो बहुत अमेजिंग है। और अब आपको समझ आ रही है कि भाई जो प्लेयर्स लिए हैं उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है। सामने 2 राइट हैंडर्स हैं, तो आप अकील हुसैन को ला रहे हो और अकील हुसैन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मिडल में नूर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इतनी ज्यादा इंजरी सीएसके को हुई है, MS धोनी, स्पेंसर जॉनसन, आयुष माथुर और उसके अलावा बॉलिंग में हलील, बट उसके बावजूद जिस तरह से सीएसके की बॉलिंग रिस्पॉन्ड कर रही है वो बहुत कमाल है भाई। कोई बहुत बड़ा नाम आपको इसमें नजर नहीं आता। मुकेश चौधरी, गुरजप्रीत सिंह, अकील और नूर में आपको स्पिन में एक्सपीरियंस नजर आता है। फास्ट बॉलिंग बहुत ही इनएक्सपीरियंस है। अंशुल कंबोज जिनको आज रन्स लगे, तो ये कोई उतनी एक्सपीरियंस सीएसके की बॉलिंग लाइनअप नहीं है, बट उसके बावजूद अच्छे एरियाज हिट कर रहे हैं, अच्छी लाइन और लेंथ हिट कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट मिल रहा है कि इनके खिलाफ टीमें बड़ा स्कोर नहीं कर पा रही। तो जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस सीएसके के बॉलिंग अटैक की तरफ से, उसको रेप्लिकेट किया संजू सैमसन की जबरदस्त किस्म की बैटिंग ने। और संजू सैमसन जब अपने फ्लो में चौके लगाए, लेकिन संजू की बारी के बारे में क्या कहें, जब से वर्ल्ड कप हुआ उसकी फॉर्म वैसी ही लगी हुई है। हालांकि शुरू के 2 मैचेस में आउट हो गया था और सीएसके ने 2 कीमती पॉइंट ले लिए हैं। डीसी नीचे है अब। तो मेरा एक दोस्त है बड़ा चाहिए था, वो कहता है कि उसने मैच से पहले मुझे कहा था सीएसके जीतेगा। मैंने सवाल ही पैदा नहीं होता, दिल्ली का ग्राउंड है। और जब टॉस जीत के बैटिंग करने का बोला ना, मैंने ओहो, हैरत है मुझे कि ये फैसला कैसे कर लिया। मिचेल स्टार्क ने अच्छा कार्तिक शर्मा ने 41 करे नॉट आउट 31 बॉलों में, 4 चौके 2 छक्के। जब संजू सामने खेल रहा तो वो सामने वाले को भी खिला देता है। तो संजू रन मशीन है सीएसके की, और MS धोनी के ना होने से अभी नो डाउट MS धोनी कप्तान तो बहुत अच्छा था। विकेट कीपिंग की और बैटिंग की, तो विकेट कीपिंग की भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, बैटिंग में संजू ज़्यादा बेहतर है क्योंकि MS बाद में आता है। लेकिन सीएसके का जब भी नाम आता है, जैसे RCB का नाम आता है, विराट कोहली का नाम आता है, पेशावर ज़ल्मी का नाम आए तो बाबर आजम, और सीएसके का नाम आता है तो मेरे लिए 2 नाम आते हैं, MS और फ्लेमिंग, स्टीफन फ्लेमिंग, क्योंकि इन दोनों की बड़ा पुराना वो है। स्टार्क ने जी 4 ओवर में 30 रन दिए, अक्सर ने 4 ओवर में 25 रन देके खेलते हैं। जब अपने लय में खेलते हैं तो मुझे उनमें थोड़ी थोड़ी रोहित शर्मा की झलक नजर आती है। रोहित शर्मा एंड संजू सैमसन की बैटिंग में थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटीज हैं। ऋतुराज जब आउट हुआ तो शायद ये मैच फंस जाए, लेकिन संजू बाबा रन मशीन तो बनी हुई हैं, 2 सेंचुरियां बना चुके हैं। आज भी 87 नॉट आउट करा है उन्होंने, जिसमें 52 बॉलों में 7 चौके और 6 छक्के। सबका ही फेटा लगाया, स्पेशली अपने दोस्त कुलदीप का। कुलदीप का नटराजन साहब दोनों का फेटा लगाया संजू ने खूब दिल भर के। मारे तो 2 बॉल में 2 चौके, मिचेल स्टार्क को भी, नगीडी को भी लगाया चौका। 2 कल के मैच में संजू सैमसन ने क्या बेहतरीन पारी खेली, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया में भी खुशी का माहौल छाया हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया संजू सैमसन का जमकर तारीफ कर रही है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।